रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल। बायोसेंसर का तस्वुर रिसेप्टर से लिया गया है। There are 5 general senses and receptors are located all over our sense organs. Receptors are specific to stimuli and sensory receptor is a special type of receptor. Receptor तमाम इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। इस इंफॉर्मेशन की जनरेशन में आयनिक मूवमेंट का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। 5 जनरल सेंसेस में सबसे पहली सेंस विजन यानी साइट, दूसरी हेयरिंग, तीसरी स्मेल, चौथी टेस्ट और 5वीं टच है। साइट के लिए रिसेप्टर हमारे आंखों के रेटिना में मौजूद होते हैं। हेयरिंग के लिए रिसेप्टर हमारे कानों में मौजूद हैं। स्मेल के लिए रिसेप्टर नेजल सेप्टम में मौजूद हैं। टेस्ट या गस्टेशन के लिए रिसेप्टर हमारी जबान पर मौजूद होते हैं। टच के लिए रिसेप्टर्स सारी स्किन पर मौजूद होते हैं। ये तमाम रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, जो कि तमाम इंफॉर्मेशन ब्रेन को प्रोवाइड करता है। सबसे पहली सेंस यानी सेंस ऑफ स्मेल या ऑल्फैक्शन, इट इज प्रोवाइडेड बाय द olfactory organs on the either side of the nasal septum. हमारे नाक में 10 से 20 मिलियन तक olfactory receptors मौजूद होते हैं, जिन पर सीलिया मौजूद होते हैं। These cilia are responsible for olfaction. An odorant molecule की मौजूदगी में रिसेप्टर का एक एक्टिवेशन मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, जिसके नतीजे में सोडियम आयन की मूवमेंट शुरू हो जाती है और इस सोडियम आयन की मूवमेंट के नतीजे में एक इन्फ्लक्स शुरू होता है और इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है। दूसरी सेंस ऑफ टेस्ट यानी गस्टेशन, ये हमें फूड के टेस्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमारी ज़बान पर 3000 से ज़्यादा टेस्ट बड्स मौजूद होती हैं और ये टेस्ट बड्स सुपीरियर सरफेस, फेरिंक्स और लेरिंक्स पर मौजूद होती हैं। गस्टेशन के प्रोसेस में मूवमेंट्स ऑफ पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होती है। इसको समझने के लिए हम स्वीट, सार और सॉल्टी और सार टेस्ट को स्टडी करेंगे। सॉल्टी टेस्ट में सोडियम क्लोराइड जूही जबान पर रखा जाता है, सोडियम आयन टेस्ट बड पर एंटर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में कैल्शियम आयन की पोलराइजेशन शुरू हो जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिससे ब्रेन को टेस्ट के मुतालिक इल्म हो जाता है। जबकि सार यानी खट्टापन का एहसास हमें प्रोटॉन आयन की मूवमेंट से होता है, जिसके नतीजे में पोटेशियम आयन चैनल्स बंद हो जाते हैं और टेस्ट का न्यूरो रिसेप्टर फौरी तौर पर रिलीज होकर ब्रेन को सार टेस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Vision is a sense through which a person or animal become aware to the light or color using eyes. Eyes में 2 तरह के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, these are rods and cone, जो कि लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स में ट्रांसफर करते हैं। इस ट्रांसफर में सोडियम आयंस की मूवमेंट का बहुत हाथ होता है। Hearing receptors are present in ear and they are topped by ear bundle. These hair bundles are moved in response to the sound waves. हमारा कान एक ट्रांसड्यूसर के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि हेयर सेल्स मैकेनिकल फोर्स को साउंड और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में तब्दील करते हैं। हेयरिंग मैकेनिज्म में पोटेशियम और सोडियम आयन चैनल्स मेजर रोल प्ले करते हैं। हेयरिंग मैकेनिज्म के दौरान पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन से जो पोटेंशियल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल साउंड की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है।